सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्लास नंबर 62 अभी लाइव है। शाम के 5 बज चुके हैं। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार सारे लोग जुड़ जाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। कल अपने जो है 61 क्लास हो चुकी थी। 61 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो है उस पर क्लिक करेंगे पीजे लक्ष्य क्लासेस, तो वहाँ पर जो है एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर 2024, ठीक है, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस के नाम से पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको आप ओपन करके और एक से लगाकर 61 सारी क्लासेस आप देख लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा टारगेट था 95% क्वेश्चन जो है आपके हमारे क्लासेस से कंप्लीट हो। ऐसा हम लगातार आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं। सारे लोग एक बार जुड़ जाएंगे और पूरी क्लासेज आप जरूर देख लेना। अभी तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और हमेशा 5 बजे जो है क्लास के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर को ही क्लासेस दिखेगी। चलिए अपन शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास नंबर 62 लाइव रहने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कहाँ से क्लास देख रहे हैं और कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। सभी लोग एक बार लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा फटाफट से क्लास को। फिर अपन शुरू करेंगे, इस क्लास को शुरू करेंगे कल के लास्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अभी तक आपने हमारी जो क्वेश्चन बैंक है पीजे क्वेश्चन बैंक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक एक डिज़ाइन की है पीजे क्वेश्चन बैंक के नाम से, ठीक है। तो उस पीजे क्वेश्चन बैंक को आप ज़रूर जो है परचेज़ करें। अभी जो है 299 रुपीज़ में आपको मिलेगी और जिसमें आपको ओल्ड पेपर 10 साल के ईएसआईसी के ओल्ड पेपर फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। 10 ईयर ओल्ड पेपर जो है वो फ्री मिल जाएंगे 299 रुपये की बुक के साथ, ठीक है। बुक आपको व्हाट्सएप पीडीएफ के माध्यम से मिलेगी। हार्ड कॉपी आप निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। रैपिड रिवीजन कम समय को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बुक को खरीदें। खरीदने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज मेरी टीम आपको जो है हाथों हाथ बुक प्रोवाइड करवाएगी। व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9694654557, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ नंबर, फटाफट से जो है जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर का, जहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी और ओल्ड पेपर फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। 9694654557 व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि मुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए, ठीक है। और आपको 299 रुपये में 500 से 700 का जो है मटेरियल मिलेगा। अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से जो है रिवीजन करेंगे और एक ज़बरदस्त अपनी तैयारी को पुख्ता और मजबूत कर देंगे। तो जिसने भी नहीं लिए वो फटाफट से इस पर मैसेज कर देना। अभी तक कितने लोगों ने ले लिए फटाफट से बताइएगा। वैसे कितने लोगों ने, आपको बता दूँ 1276 लोगों ने लिए, 1276 लोगों ने। आप अभी तक पीछे हैं तो पीछे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते आज की क्लास को। कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट इज़ द पॉजिटिव साइन दैट कैन बी सीन इन द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मैंने क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने को कहा था। बहुत सारे लोगों को सही आंसर है। डीवीटी का जो है पॉजिटिव साइन क्या होता है, ठीक है, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। तो सभी के एकदम सही आंसर आ रहे थे, होमन साइन। करेक्ट आंसर क्या दोस्तों, होमन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसर्च का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है। ईएसआईसी, आरआरबी, आरएमएल, इन सभी भर्तियों के जो है सिलेबस में रिसर्च का एक बढ़िया टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं बुकलेट की खास बात क्या है क्वेश्चन बैंक की, उसमें जो है आपके माइनर सब्जेक्ट जितने भी, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स है, रिसर्च है, नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, और जो है जितने भी स्टैटिक्स है, डाइटेटिक्स है, और बाकी मेजर सब्जेक्ट जैसे ओबीजी, गायनिक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसके साथ साथ आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकाट्रिक, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, और जितने भी सब्जेक्ट है ना, अपने पूरे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। आप ज़रूर खरीदिएगा। उसमें खास बात यह है कि सब्जेक्ट वाइज इंडेक्स भी बना आगे और सब्जेक्ट वाइज जो है आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। जैसे पहले आपके ओबीजी की है तो ओबीजी की क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। तो अच्छा जो है ज़बरदस्त मौका है कि आप 9694654557 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नाम मात्र की फीस में इसको खरीद सकते हैं। चलिए आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द रिसर्च मेथड दैट कंबाइंड बोथ ए लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन एंड क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मैंने ये क्वेश्चन जो है हमारी क्वेश्चन बैंक से आपको करवाया था एक दिन। और आरआरबी का जो ये पुराना पेपर है इसमें जो ये क्वेश्चन आया वो भी है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छपने के चांसेस है क्वेश्चन बैंक से। इसमें से कौन सा रिसर्च मेथड है जो कि कंबाइंस करता है दोनों को, किसको, लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन और क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है। कन्वर्जेंस डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन या
डाइवर्जेंस डिज़ाइन। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। आ रहा है तो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, चले। प्रत्येक क्वेश्चन का वैसे आंसर देने का प्रयास आपको कमेंट बॉक्स में करना चाहिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों कन्वर्जेंस डिज़ाइन। जहाँ पर होता क्या है, कन्वर्जेंस डिज़ाइन में दो चीज़ें होती है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन प्लस आपके क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, जहाँ पर भी क्वेश्चन आए लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन और क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, तो कन्वर्जेंट डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई, दो प्रकार के जो है फॉल्स परसेप्शन होते हैं। एक में स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, एक में नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको अपन इल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इल्यूजन, भ्रम, इल्यूजन कहते हैं। और जहाँ पर जो है स्टिमुलाई नहीं होता उसको हेलुसिनेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर तो इल्यूजन जाएगा। कौन सा चला जाएगा दोस्तों? इल्यूजन। फॉल्स परसेप्शन इन प्रेजेंट ऑफ स्टिमुलाई इज कॉल्ड इल्यूजन, ठीक है। होता क्या है इसमें, जैसे कोई रस्सी वगैरह पड़ी है और आदमी जो है उसको थोड़ी बहुत मेंटल प्रॉब्लम है तो उसको जो है वो सांप समझ लेता है बार बार, ठीक है। एक बार नहीं, बार बार जो है उसी गलती को दोहराने का प्रयास करता है, उसको अपन कहते हैं इल्यूजन, ठीक है। और जहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है, किसी को भूत वगैरह दिखते हैं ना, तो वो वहाँ पर कोई स्टिमुलाई है ही नहीं, लेकिन फिर भी परसेप्शन हो रहा है, फॉल्स परसेप्शन, उसको हेलुसिनेशन के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कल मैंने बताया था और कल मैंने थोड़ा सा जो है गलत बोल दिया था कि इसको पल्स डेफिसिट कहते हैं, वो गलत था। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी SBP, सिस्टोलिक BP माइनस डायस्टोलिक BP को अपन जो है पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं, ना कि पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट हो रहा है रेडियल और एपिकल पल्स के बीच का जो अंतर होता है उसको पल्स डेफिसिट के नाम से जानते हैं। दोनों को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। पल्स प्रेशर इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। और जहाँ पर रेडियल और एपिकल पल्स के बीच में जो है अंतर आता है उसको अपन कहते हैं पल्स डेफिसिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग पॉइंट बिटवीन कोरोनल एंड सैजिटल सूचर इज। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कोरोनल और सैजिटल सूचर के बीच का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? ये कल भी मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूँ आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन। ये जो आपके दो प्रकार के जो फॉन्टेनल्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। जैसे स्कल है मानव का, ठीक है, स्कल, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से स्कल होता है आपके, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इस प्रकार के स्कल को जो है अपन यहाँ पर ब्रेगमा होता है और ये होता है आपके कोरोनल सूचर। कौन सा होता है? कोरोनल सूचर, जहाँ पर दो फ्रंटल बोन मिलती है। फ्रंटल बोन को जो है कल मैंने आपको एंटीरियर बोन भी कहा था। तो दो फ्रंटल बोन जो होती है वो मिलकर कोरोनल सूचर बनाती है और पैराइटल बोन जो है वो पैराइटल सूचर बनाती है। लेकिन पैराइटल सूचर और फ्रंटल सूचर के द्वारा जो बनता है उसको ब्रेगमा या आपको एंटीरियर फॉन्टेनल्स के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? ब्रेगमा या एंटीरियर फॉन्टेनल। इसके बारे में कल 2-3 चीज़ें बताई थी, आज भी रिपीट कर लेता हूँ। इसको एक और नाम, ये जो है इसकी शेप जो है इसको एक और नाम कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल। और इसकी शेप जो होती है वो डायमंड शेप की होती है। कैसी? डायमंड शेप की होती है। और इसका जो रिजोल्यूशन यानी कि ये जो भरता है ये 1.5 साल की उम्र में भरता है, ठीक है, 1.5 साल, 1.5 ईयर, 1.5 साल की उम्र में जो है ये हील हो जाता है, भर जाता है, रिजोल्व हो जाता है। लैम्डा क्या होता है? पोस्टीरियर जो फॉन्टेनल होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल को लैम्डा कहा जाता है। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा? ट्रायंगुलर शेप का होता है। और ये जो है 1.5 मंथ की यानी कि 1.5 मंथ की जो है उम्र में ये रिजॉल्व हो जाता है। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, एक्सटेंडेड, ब्लेंडेड, ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम में आने लायक, इसलिए जो है सारी चीज़ों का अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, द फैमिली इंक्लूड रिलेटिव इन एडिशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? पेरेंट्स और उसके बच्चे, ठीक है, पेरेंट्स एंड उनके बच्चे जो होते हैं प्लस पेरेंट्स प्लस चाइल्ड, उनको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। लेकिन इसमें उनके रिलेटिव को भी जोड़ दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर पेरेंट्स के मदर फादर होते हैं तो उसको कहते हैं अपन जॉइंट फैमिली। लेकिन जब रिलेटिव को जोड़ दिया जाता है तो उसको अपन एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सटेंडेड फैमिली। करेक्ट आंसर 3 चला जाएगा। बहुत सारे लोग जो है इसको जॉइंट फैमिली कहते हैं, कह रहे हैं, लेकिन वो गलत है। एक्सटेंडेड फैमिली इज करेक्ट आंसर, जहाँ पर फैमिली जो है उसमें रिलेटिव को इंक्लूड किया जाता है इन एडिशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रोड टू हेल्थ चार्ट या रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज्ड। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रोड टू हेल्थ कार्ड या रोड टू हेल्थ चार्ट इज यूज्ड। सबसे पहले इसके बारे में भी आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ये दिया किसने था? तो आपको याद में रखना, रोड टू हेल्थ चार्ट जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था।
और इसके साथ साथ ये जो है किससे रिलेटेड है, तो ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि बच्चों की जो ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है ना, ग्रोथ मॉनिटरिंग उसको देखा जाता है, ठीक है। यही पूछा है कि रोड टू हेल्थ कार्ड किसके लिए यूज़ में लिया जाता है। मॉनिटर ग्रोथ, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड प्रिवेंटिव केयर या केयर ऑफ इलनेस, तो सारे गलत है एक को छोड़ के, ठीक है। तो ए इज़ करेक्ट आंसर दोस्तों। क्या चला जाएगा, मॉनिटर ऑफ द ग्रोथ या ग्रोथ मॉनिटरिंग। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, ये समझ में आ गया। चलिए फटाफट से सभी लोग एक बार बता दीजिए कि कहाँ से आप क्लास देख रहे हैं और साथ ही साथ कौन से एग्जाम की कर रहे थे। अभी तक आपने पीजे क्वेश्चन बैंक को नहीं खरीदा है तो आप अपने सिलेक्शन में जो है काफ़ी दूरी बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या, व्हाट्सएप पर 9694654557 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। अभी आपको 299 रुपये में जो है बहुत ही ज़बरदस्त बुक मिलेगी जो कि ऑनलाइन मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पर। और इसके साथ 10 साल के ओल्ड पेपर फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारे लोग जो है 9694654557 पर व्हाट्सएप पर अभी मैसेज कर दीजिएगा, चूकना मत, चूकने के बाद फिर पछतावा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। इसमें से जो कौन सा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीनस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, विब्रियो कोलेरी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ये मोनोसाइटोजीनस है, ये आपके ग्राम पॉजिटिव होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया भी एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव ही है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात करें, ये भी ग्राम पॉजिटिव। विब्रियो कोलेरी जो कि एक कॉमा शेप का होता है, ये भी कई बार पूछा है कैसा होता है, तो कॉमा शेप का होता है, ठीक है। कोलेरा करवाता है और कॉमा शेप्ड होता है, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। सी इज़ करेक्ट आंसर। और बहुत ज़्यादा बार पूछा है विब्रियो कोलोरी को कि ये ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया आज की क्लास में। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए आप टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को अभी ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें, जहाँ पर 13,700 से भी ज़्यादा लोग जुड़े। आप भी जाकर जरूर जुड़े। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिम्पैथेटिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिम्पैथेटिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर करवाता है। दो तीन चीज़ें, एक तो है सिम्पैथेटिक वेजोडाइलेशन कौन करवाता है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। तो ये करवाता है आपके एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रीनेलिन भी कहते हैं अपन, ठीक है, एड्रीनेलिन, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपैथेटिक वेजोडाइलेशन तो आपने समझ लिया, लेकिन ये बताइए कि सिंपैथेटिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाता है। जब वो एपिनेफ्रिन कराएगा तो ये नॉर एपिनेफ्रिन कराएगा, भाई उल्टा है ना, डायलेशन का कॉन्स्ट्रिक्शन, एपिनेफ्रिन का नॉर एपिनेफ्रिन। तो सही तो आंसर चला जाएगा आपका सी। सभी के एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, एग्जाम सर पे हैं तो तैयारी को भी जो है अपने को सर पे उठा के करना है। इस हिसाब से करो कि सिलेक्शन हो तो सिर्फ आपका, नहीं तो किसी का नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको पीजे क्वेश्चन बैंक को भी खरीदना होगा। 9694654557 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अभी पा सकते हैं। तो आप जल्दी से मैसेज भी कर लीजिएगा ये जो है क्लास ख़त्म होने के बाद। फिर जो है चूक गए तो फिर एग्ज़ाम हमेशा नहीं आते, ESIC हो चाहे DSSB के जुलाई में होने के चांसेस हैं। NHM की बढ़िया भर्तियाँ भी आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आप सब लोगों के हक में जाएगी, आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस इज नॉन। टेस्टिस यानी कि इसको हिंदी में वृषण कहते हैं। वृषण का मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। दो प्रकार का ट्यूमर होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, ठीक है, बेनाइन ट्यूमर, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और एक गुण होता है मेटास्टेसिस, ठीक है, मेटास्टेसिस। ये तीनों चीज़ें कैंसर से रिलेटेड है। एक एक करके अपन देखते हैं। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है। बेनाइन जो है ट्यूमर वो आपके होता है ऐसा ट्यूमर जो कि ट्रांसपोर्ट नहीं करता, एक जगह होता है वहीं पे रहता, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है वो टेंडेंसी इसमें नहीं होती। एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ऐसा ट्यूमर जो एक जगह से दूसरी जगह फैल भी सकता है और ज़्यादा जटिल भी होता है, कंपाउंड भी होता है ये, और ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। यहाँ पर पूछा टेस्टिस का मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक होता है मेटास्टेसिस, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टर्म है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्यूमर है यहाँ से स्प्रेड होकर दूसरी जगह और जाता है और वहाँ पर कैंसर करता है, फिर जाता है। इस गुण को यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के इस गुण को, ट्यूमर के ट्रांसपोर्टेशन के इस गुण को मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं।
तो चलिए क्या होगा इसका आंसर सही, मेलेनोमा, सेमिनोमा, लिम्फोमा या विलम्स ट्यूमर। विलम्स ट्यूमर जो है बच्चों में किडनी में होता है, ये भी आपको याद में रखना, बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा भी रखा है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है जब मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस की बात करें तो सेमिनोमा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं दोस्तों, सेमिनोमा। पहली बार नाम सुना होगा, कोई बात नहीं, आगे सुनोगे जरूर एग्जाम्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेमोरी ट्रेसेस आर प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मेमोरी ट्रेसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किस में, माइंड में, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डायग्राम्स हो गए क्या, एंग्राम्स होते हैं, पिक्चर्स होती है या सिग्नल होती है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मेमोरी ट्रेसेस जो होते हैं वो माइंड में किस रूप में या किस फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम्स गलत है, डायग्राम्स नहीं होता, पिक्चर सिग्नल कुछ भी नहीं। एंग्राम्स इज करेक्ट आंसर, एग्राफ्स कहते हैं इसको, एंग्राम्स। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, बी। मेमोरी ट्रेसेस जो होते हैं वो एंग्राम्स के रूप में माइंड में प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आज की क्लास को यहीं करेंगे ख़त्म। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो यानी कि क्लास जो है आपको पसंद आई तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना और जो है लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेज पे हमें फॉलो, टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज को अभी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ पीजे क्वेश्चन बैंक प्लस ओल्ड पेपर आपने अभी तक नहीं खरीदे तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें 96946547 में आपको टाइम दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है अपने नंबर जो है वो हमारे व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज करें, जहाँ पर आपको ज़बरदस्त पीजे क्वेश्चन बैंक मिलेगी मात्र 299 में, जो कि सबसे अफोर्डेबल प्राइस है, इससे कम नहीं हो सकता था। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर PDF के रूप में मिलेगी, हाथों हाथ मिलेगी। हमारी टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करेगी क्योंकि टाइम कम बचा है और तैयारी में अपने को जो है 4 चांद लगाने हैं, जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हमने, आपके पास आ जाएगी। प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी निकलवा के बाइंडिंग करवा के अच्छे से पढ़ें, पूरा रिवीजन करना। 1000 MCQs है, सब्जेक्ट वाइज MCQs है, सीधे छपने वाले MCQs है। चूक गए तो पछताओगे। चलिए तो जल्दी से करिएगा व्हाट्सएप। हमारी टीम जो है, अभी मैं भी बैठूंगा थोड़ी देर जहाँ पर सर्वर पर, तो आप सारे लोग जो है मुझसे सीधी बात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। तो जल्दी से जो है 9694654557 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और पाए क्वेश्चन बैक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले विभिन्न प्रकार की बातें होगी, न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।